जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है ये बोर्ड एग्जाम 2023 में आया था। जो पेपर की डेट थी वो कौन सी थी? 28 फरवरी 2023। डे था वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये माइंस चैप्टर से है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि लाइनिंग आ रही है, तो लगता है कि जो मेरे मोबाइल का कैमरा है वो खराब हो गया है, तो इस वजह से लाइनिंग आ रही है। तो उसके लिए मुझे खेद है। जैसे ही मेरे पास बजट होगा तो मैं नया मोबाइल लूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास वही बजट नहीं है, क्योंकि मैं अभी कोई जॉब नहीं करता हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, गिवन है क्या? नाइट्रोबेंजीन FeSCl रीजेंट गिवन है, A बना है, फिर NaNO2 प्लस HCl है, फिर B है, फिर C2H5 है, और फिर क्या है? C है। तो ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइन है। ये आपके बुक में NCERT में लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, तो ये क्या है? हमने कहा ये कौन सी रिएक्शन है, मतलब ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन है और रिडक्शन प्रोसेस है। कौन सी है? रिडक्शन है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन। तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, उतने ही हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? FeSCl। तो रिडक्शन होगा, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका क्या? NH2, मतलब बेंजामिन या एनिलीन। अब ये एनिलीन बन गया, इसे हम क्या बोलेंगे? ए। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है? NaNO2 प्लस क्या? HCl। आपको ये लर्न होगा, NaNO2 प्लस HCl। ये आप हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं कि एरोमेटिक एमाइन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से होती है। तो क्या बनता है? डाइजोनियम साल्ट, मतलब C6H5N2Cl। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा? C6H5N2Cl, मतलब जैसे बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आपका B हो गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है? C2H5OH। इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं CH3CH2OH, सेम चीजें हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम एथेनॉल के साथ करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन से N2 डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब N2 को डिस्प्लेस कौन करता है? हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा? यदि N2 को हम यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे तो ये C6H5 बचेगा, और H से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो C6H5H, मतलब बेंजीन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन होगी तो क्या बना? N2 और Cl आपका हट गया, तो यहाँ पे H आ गया, तो मतलब क्या बन जाएगा? C6H5 और एक H, और यहां से एक H, तो N2 को डिस्प्लेस कर दिया तो बेंजीन बना। प्लस देखिए बाहर क्या निकला? एक N2 आपका डिस्प्लेस हो गया। अब देखिए ये Cl और एक H यहां से, तो HCl भी बाहर हो गया, तो बचा क्या? CH3COH। तो CH3CHO, मतलब एस्टेल्डिहाइड या एथेनॉल इसको बोलेंगे। तो बेंजीन प्लस N2 प्लस क्या? HCl बना। तो आपको ये लर्न रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम एथेनॉल के साथ करते हैं तो डिस्प्लेस हो जाता है नाइट्रोजन को। कौन डिस्प्लेस करता है? ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे H हो गया, और एक H और एक Cl बाहर हो गए HCl, तो क्या बचा? C6H5 और H, मतलब बेंजीन। तो बाहर क्या निकला? N2 और एक H और ये Cl, तो HCl हो गया। बचा क्या? CH3OH, मतलब CH3COH, मतलब CH3CHO। तो ये आपका C हो गया। तो C आपका क्या है? बेंजीन है। तो ये आपका C है। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है? एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए, एनिलीन है ये NH2। अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम या तो एल्काइलेशन करते हैं या एस्टाइलेशन, मतलब CH3Cl के साथ यह रिएक्शन कराई या CH3COCl के साथ, या तो एल्काइलेशन या तो एस्टाइलेशन। तो एल्काइलेशन कर रहे हैं, देखिए CH3Cl। यहाँ पे जो हम रीजेंट यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? एनहाइड्रस AlCl3। ध्यान से देखिए, जो कैटालिस्ट है वो क्या है? AlCl3 है। तो कैटालिस्ट का मीन्स होता है कि दोज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बट रिमेन अनचेंज। तो ये रिमेन अनचेंज होना चाहिए, तो ये रिमेन अनचेंज नहीं रहता, क्योंकि ये लुईस एसिड है और एनिलीन क्या है? लुईस बेस। तो ये लुईस एसिड, ये लुईस बेस।
तो एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। इसलिए मतलब ये कैटालिस्ट है तो रिमेन अनचेंज नहीं रह पाया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट देन एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसलिए ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन गिवन नहीं करेगा। रीजन बता दिए कि कैटालिस्ट जो है AlCl3 है जो लुईस एसिड है, और एनिलीन जो है वो लुईस बेस है। एसिड बेस आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। तो आप रीजन लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन presence of anhydrous AlCl3 which show the Lewis acid, मतलब which show the acidic character, and amine या aniline show the base, या सीधा राइट कर सकते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन। तो रीजन समझ में आ गया कि ये एसिड है, ये बेस है, आपस में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बन जाएगा। ये कैटालिस्ट है, इसको अनचेंज रहना चाहिए लेकिन ये अनचेंज नहीं हो पा रहा है। थैंक यू।